जैसे कि कोई कंप्लेन लेकर एमआईएम के जो है खासदार साहब है उनके पास जाते हैं, एमआईएम के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, वो लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की जो टीम अभी यहाँ पे जो बनी है शहर लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, ये टीम स्पेशली लोगों की समस्या हल करने के लिए है। और औरंगाबाद के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जो काम है वो कुछ हद तक सीमित था। जो काम था ये एमआईएम से और दूसरी पार्टी के लोगों से ये काम नहीं हुआ है। और हम अभी भी इस भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त हुए हैं और नियुक्त होने के बाद हमने सबसे पहले काम अंजाम इसी को दिया है कि हम कचरा डिपो को बंद करेंगे और बंद करके वहाँ पे जो लोग हैं उनके लोगों को ये इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आज उनके साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। आज मेरी नज़र में और हम सब भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये है कि हरसूल के जो लोग हैं उनके लिए आज भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन है, आज भी वो लोग ये बीमारी का सामना कर रहे हैं। ना एमआईएम है, ना कांग्रेस है, ना राष्ट्रवादी, ना शिवसेना है। आज फ्री ओनली फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बस। मैं सलीम शेख, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष सलीम शेख, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पठान साहब, हमारे प्रदेश के सचिव वसीम साहब, रियाज मामू और हमारी प्रदेश और शहर की टीम ने आज उप अतिरिक्त आयुक्त के पास में हमने हरसूल के कचरा डिपो के सिलसिले में एक निवेदन दिया है, जिसके कारण हरसूल के साइड में जितने भी प्लॉटिंग है और वहाँ के बोर को जो पानी आ रहा है वो पूरा कचरे का पानी पर्कुलेट होके आ रहा है, जिसके कारण हरसूल में जो कचरा डिपो के आसपास में रहने वाले लोग इस कदर बीमार और परेशान है। और बार बार निवेदन देने के बाद भी अभी तक उसका काम नहीं हुआ। इसलिए आज हमने कमिश्नर जी से टाइम लिया था, लेकिन उनकी कुछ मीटिंग के कारण हमको वो टाइम नहीं दे सके। उनके बोलने पर हमने अतिरिक्त आयुक्त के पास में आज हमने निवेदन दिया और 10 दिन का हमने उनको टाइम दिया। अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये मांगे और वहाँ से कचरा डिपो नहीं हटता है तो हम वहाँ पे रोड रोको आंदोलन और जिस ढंग से भी हमसे हो सकेगा हम वो कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे पे कोई गुना दाखिल हो या कुछ भी हो। अब आपकी केंद्र राज्य में सरकार है, आपके 5 मंत्री शहर के अंदर, फिर भी आपके भारतीय जनता पार्टी या पार्टी पदाधिकारी काम नहीं होता, क्या वजह है? सर, हमारे मंत्री होने का और इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बिना बताए कुछ ऐसे काम हो गए जो किसी को मालूम भी नहीं हो गया। वहाँ पे कचरा डिपो का अचानक चालू हो गया। हमारे वहाँ के रहवासी वसीम भाई इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब कचरा डिपो का जब यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें की गई थी, तब ये बात भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताई नहीं गई थी। वहाँ पे एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो टीम है वो वहाँ पे काम कर रही थी। खासदार साहब को वहाँ पे बुलाया गया, खासदार साहब ने वहाँ पे काम किए, लेकिन ये जो काम था ये एमआईएम से और दूसरी पार्टी के लोगों से ये काम नहीं हुआ है। और हम अभी भी इस भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त हुए हैं और नियुक्त होने के बाद हमने सबसे पहले काम अंजाम इसी को दिया है कि हम कचरा डिपो को बंद करेंगे और बंद करके वहाँ पर जो लोग हैं उनके लोगों को ये इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आज उनके साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस को लेके आज हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन किया गया। हर तरह से कोशिश की गई कि लोगों की जान कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया गया। तो ठीक इसी तरह से आज मेरी नज़र में और हम सब भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये है कि हरसूल के जो लोग हैं उनके लिए आज भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन है, आज भी वो लोग ये बीमारी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आप एक 5 मिनट वहाँ पे अगर आप रुक कर देखेंगे तो वहाँ पे वो स्मेल और वो जो बदबू है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पे लोगों को एएमसी का पानी नहीं है, वो लोग बोरिंग करते हैं और बोर के पानी पीते हैं, तो ज़मीन के ज़रिए से वो कचरे का जो पानी है वो ज़मीन में जज्ब होता है, कचरा गीला होता है, तो और वही पानी यहाँ पे लोगों को मिलता है पीने के लिए बोरिंग के ज़रिए से। तो आज लोग जो है वो बोरिंग का पानी पी के, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, वो तकलीफ में है। और सभी पार्टी ने वहाँ पे कोशिश की है, किसी से वो काम नहीं हुआ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये एप्लीकेशन किया है कि आप हमें ये बंद करवाइए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे आज पूरे हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के
के पूरे अधिकारी पद अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और जल्द से जल्द ये 10 दिन का हमने टाइम दिया, जल्द से जल्द इसको बंद करेंगे। अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इससे पहले ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने पर उन पर IPC 353 की कार्रवाई करके उनको डरा दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे खड़े हैं सामने पदाधिकारी, ये ना तो IPC 353 से डरते हैं ना ही कानून का उल्लंघन करने से, क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर है वो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल का अगर उल्लंघन कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ अगर खेल सकते हैं, तो हम भी अपने ऊपर लोगों के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए IPC 353 अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कचरा डेपो की जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ वहाँ पे आने नहीं देंगे। एक 10 दिन का हम जो है कायदेशीर आपको हमने एप्लीकेशन किया है, अगर कायदेशीर काम नहीं होता है तो बेकायदेशीर हम रोड पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये हमारे का मसला है, आए दिन ब दिन गाड़ियाँ भी नहीं आती गाँव जो महलों के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, अब ये मसला हरसुल में हुआ है, क्या बोलेंगे आप? आयुक्त से क्या अपील करेंगे? क्या था, औरंगाबाद के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जो काम है वो कुछ हद तक सीमित था। अब हमारे शहर के पदाधिकारी, कुछ महाराष्ट्र के पदाधिकारी प्रॉपर हरसुल से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर हरसुल से हमारे साथ में जुड़े हुए। ये समस्या इन्होंने मतलब निकाली ढूंढ के। इनके पास कुछ लोग गए कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, अब सत्ता के हिसाब से लोग, वहाँ के स्थानिक लोग हमारे वसीम भाई के पास में आए और इन्होंने ये मसले को लेके हमारे पास में आए। अभी देखते, आयुक्त का निवेदन दिया है, इसके आगे का क्या करने का है। हम लोग एक मीटिंग करते और हमारे देवेंद्र जी के पास में हम जाएंगे, बावनकुळे साहब के पास जाएंगे हम लोग और उनसे बैठकर नगर रचना विभाग का जो कचरा डिपो जिसके अंडर में आता है, हमारे CM साहब एकनाथ शिंदे साहब, उनके अंडर में नगर रचना विभाग आता है, हम उनसे डायरेक्ट जाके बात करेंगे। अगर सत्ता हमारी है तो इंशाल्लाह ये हम 10 दिन में इसको निपटाएंगे। सर, इसी तरह एक मुद्दा ये भी है, जब पड़ेगांव में कई बार लोगों ने तो मेमोरेंडम दी AMC कलेक्टर साहब को कि पड़ेगांव से जो तो कचरे का जो है तो कंपनी बाहर रखी है, तो आपके अभी तक कुछ हुआ नहीं, फिर आपके कुछ होने वाला नहीं। पड़ेगांव के लोग अगर हमारे पास में आए तो हम अभी ऐसे में अगर पड़ेगांव के कुछ लोग हमारे पास में आते हैं, ये मसला आता है तो आबादी वाला है ना। हाँ, तो हमने नहीं बोले नहीं, सब लोगों ने हमारे हमारे पास में आके अगर कोई कंप्लेंट करता है तो फिर हम लोग उसका के लोग भी इस समस्या में, इसमें ये प्रॉब्लम में है तो कई बार है। लेकिन इसमें होता क्या था कि जैसे कि कोई कंप्लेंट लेकर MIM के जो है खासदार साहब है उनके पास जाते हैं, MIM के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, वो लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की जो टीम अभी यहाँ पे जो बनी है शहर लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, ये टीम स्पेशली लोगों की समस्या हल करने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली गेट पर एक जो है तो हफ्ते में 2 दिन का जो है तो प्रदेश कार्यालय जो है तो अपने संजय जी हमारे जो है महामंत्री, उनके नेतृत्व में और जो हमारे शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है जो हमारे श्री बोरारकर जी है, उनके नेतृत्व में हमारा एक जो है तो जनता दरबार लगने वाला है। हफ्ते में 2 दिन रहेगा। जनता दरबार में आपके ऐसे कुछ मसले हैं वो हम लोग आगे करने वाले हैं। और औरंगाबाद की कोई भी समस्या है, चाहे पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती हो, पुलिस हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्याओं का हल आपको जो है तो जनता दरबार में मिलेगा। अब अभी आपने MIM का नाम लिया, इम्तियाज जलील का ऑफिस से आपका देखिए भारत की आपका ऑफिस है जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं MIM के ऊपर जी, ये कहाँ तक सही है कि सर? MIM की वजह से काम नहीं हो रहा? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई आता है उसका काम नहीं हुआ ऐसा कभी होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करके देती है। दूसरी बात, आप अगर वोट MIM को देते हैं, MIM का खासदार आप बना देते हैं, उनके काम भी हमारे संजय जी केनेकर और श्री बोरारकर जी ने काम किया है, आप देखिए। और दूसरी बात कि जो MIM पे हमने आरोप नहीं लगाया है, ये सही है कि MIM के जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने कहीं लेवल तक काम किया है। आप मुझे बताइए कि MIM के लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, MIM के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या MIM के खासदार जी, एक खासदार होते हुए MIM का काम नहीं है कि इसको रोकना? खासदार जी ने काम अगर करते तो क्या हम उन पे आरोप लगाते? खासदार जी ने काम नहीं किया है, इसीलिए हम ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। साहब, एक प्रश्न ऐसा है, महानगर पालिका की इलेक्शन इसके करीब है, आने वाले दिनों में क्या महानगर पालिका में आपका झंडा लहराएगा? 101% लहराएगा। अभी हमारी जो मेहनत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आ गई, पब्लिक खुद लाइक कर रही ना। MIM की और आपकी सीधी सीधी फाइट रहेंगी या क्या तुम्हारे प्रत्यक्ष? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, देखिए आज तुमको मालूम है क्या, आज ना MIM है, ना कांग्रेस है, ना राष्ट्रवादी है, ना शिवसेना है। आज फ्री ओनली फॉर BJP, भारतीय जनता पार्टी, बस।